Good morning, students. This is your 8th class book Honeydew, and uh, we are reading today a poem When I Set Out for Lioness. तो When I set out for Lioness की सेट आउट यानी चल पड़ा, जब मैं लायोनेस के लिए चल पड़ा। तो लायोनेस यहाँ पे एक प्लेस का नाम है जिसका जिक्र पोइट कौन है यहाँ पे, थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी ने यहाँ पे लायोनेस नामक एक प्लेस का जिक्र किया है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है शांति जो है महसूस करते हैं। वहाँ पर जाकर काफ़ी पीसफुल प्लेस के रूप में उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जो लायनेस है वो एक शांतिपूर्ण स्थान है और वहाँ पर जाकर वो काफ़ी शांति महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिफोर यू रीड में हम देखते हैं कि एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एज ए यंग अप्रेंटिस क्या होता है, जो किसी काम को अभी अभी जिसने सीखा है, नव प्रशिक्षु कहते हैं उसको। आर्किटेक्ट होता है वास्तुकार, कि एक जो है नौ सेखी वास्तुकार के रूप में ब्रिटिश पोएट, एक अंग्रेज़ कवि एंड नावलिस्ट यानी कि एक उपन्यासकार, कि जो थॉमस हार्डी हैं वो एक अंग्रेज़ कवि हैं और एक उपन्यासकार हैं। वंस विजिटेड पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। तो जो है उन्होंने जो है वंस विजिटेड, उन्होंने एक बार जो है एक स्थान की जो है यात्रा की, टू सुपरवाइज होता है सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए। द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च के पुनर्निर्माण, किसी चर्च के पुनर्निर्माण का काम चल रहा था और उसके सूक्ष्म निरीक्षण के लिए जो है थॉमस हार्डी ने एक बार जो है एक स्थान की यात्रा की। ऑन हिज रिटर्न, और वहाँ से वापस लौटते समय, फ्रॉम द पेरिस यानी स्थान से वापस लौटते समय, पीपल नोटिस्ड, लोगों ने जो है वो नोटिस की, ध्यान दिया, टू थिंग्स, दो बातों पर, अबाउट हिम, उनके बारे में दो बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। ए न्यू ग्लो इन हिज आइज, की उनकी आंखों में जो है एक चमक थी जब वो वापस लौटे। एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, क्रम्पल्ड यानी एक बिल्कुल मुड़ा हुआ सिलवटों वाला एक कागज़ का टुकड़ा उनके पास मिला, स्टिकिंग आउट ऑफ द कोट पॉकेट, जो उनकी कोट की जेब से चिपका हुआ था। दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज। दैट पेपर, कि वो जो कागज़ था, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, उनकी एक जो जीवनी है तो उनमें से जो है दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड, उस पेपर को जो है माना जाता है कि वो उनकी एक जीवनियों, जो उन्होंने जीवनियाँ लिखी हैं उनमें से ही एक भाग था। वो उनकी जीवनियों, जो जितनी जीवनियाँ उन्होंने लिखी हैं उनका एक भाग था वो कागज़ का टुकड़ा जो कुछ उसमें लिखा था। कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम, तो कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम, तो जैसे कि उसमें एक पोएम लिखी हुई थी, यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम, और ये जो पोएम आपके सामने उस कागज़ के टुकड़े में यही पोएम लिखी हुई थी जो आप पढ़ने जा रहे हैं। इंस्पायर्ड बाई ए विजिट टू ए प्लेस विच द पोएट कॉल्स लायनेस, तो दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाई ए विजिट, तो ये पोएम जो है उस यात्रा से जो है प्रभावित है, उस यात्रा से जो है प्रेरित है। टू ए प्लेस, उस एक स्थान की यात्रा यानी लायनेस की यात्रा, विच द पोएट कॉल्स लायनेस, यानी कि ये पोएम जो है लायनेस नामक स्थान की यात्रा से प्रेरित होकर लिखी गई है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस, कि जब मैं लायनेस जो है नामक स्थान के लिए चल पड़ा। 100 माइल्स अवे, कि 100 माइल्स अवे, 100 मील दूर। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, तो कहता है कि 100 मील दूर जब मैं जो है लायनेस नामक स्थान के लिए चल पड़ा। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, तो स्प्रे यानी जो पेड़ों की टहनियाँ या पत्ते होते हैं। राइम पाला, पाला पड़ना, या फिर जो है ओस की बूंदें होती है, जो जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की जैसी जमी होती है उसको पाला बोलते हैं। तो कहता है कि जो है पेड़ों के पत्तों पर, टहनियों पर जो है पाला जमा हुआ था। एंड स्टार लाइट लेट माई लोनजमनेस, लोनजमनेस क्या होता है, अकेलापन। एंड द स्टारलाइट, स्टारलाइट यानी जो है तारों की रोशनी थी, उन्होंने मेरे अकेलेपन को जैसे प्रकाशित कर दिया। तारों की रोशनी ने मेरे अकेलेपन को प्रकाशित कर दिया। लिटो था प्रकाशित करना। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस, जब मैं लायनेस के लिए चल दिया 100 माइल्स अवे, 100 मील दूर। व्हाट वुड बी हैंस, बी हैंस हैपन, टू हैपन यानी घटित होना। व्हाट वुड बी हैंस एट लायनेस, लायनेस में क्या घटना घटी होगी। वाइल आई शुड सोजोन हेयर, सोजोन देयर, सोजोन होता है टू स्टे, ठहरना। वाइल आई शुड सोजोन देयर, जब मैं वहाँ पे ठहरा हूँगा तो क्या घटना वहाँ पे घटी होगी। नो प्रोफेट ड्यूरिस्ट डिक्लेयर, नो प्रोफेट, नो प्रोफेट जो है
नो प्रोफेट ड्यूरिस्ट यानी हिम्मत करना, डिक्लेयर कोई भी भविष्यवक्ता, भविष्य बताने वाला जो है इस बात की घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ड्यूरिस्ट क्या होता है? डेयर, हिम्मत करना, डिक्लेयर घोषणा करना। कोई भी भविष्यवक्ता इसकी घोषणा नहीं कर सकता, इसकी घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। नो डिड द वाइजेस्ट विजार्ड, कोई भी बुद्धिमान जादूगर भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता। दैट वुड बी हेंस एट लाइनस, कि लाइनस में क्या घटना घटी होगी। वाइल आई शुड सोजोन देयर, जब मैं वहाँ पे ठहरा हूँगा। वन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनस, और जब मैं लाइनस से जो है वापस लौटा। विद मैजिक इन माई आइज, मेरी आंखों में जैसे जादू था, जादू की चमक थी। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, सरमाइज क्या था? अनुमान लगाना। तो ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज यानी मेरी म्यूट यानी बिल्कुल खामोशी जो थी मेरे चेहरे पर, उससे सब ने अनुमान लगा लिया। यानी कि मेरी खामोशी जो है वो संकेत दे रही थी, उससे सभी लोग अनुमान लगा रहे थे। माई रेडियंस रेयर, रेडियंस यानी मेरे चेहरे की जो चमक थी, रेडियंस क्या था? चमक, ग्लो। मेरे चेहरे की जो चमक थी वो दुर्लभ थी। एंड फैदमलेस, फैदमलेस यानी जिसको मापा नहीं जा सकता। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनस, जब मैं लाइनस से लौटा। विद मैजिक इन माई आइज, और मेरी आंखों में क्या था? जादू था। तो ये आपकी पोएम थी, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी हुई पोएम है ये। और इसमें जो लाइनस नामक स्थान के बारे में उन्होंने बताया है इसको, कि लाइनस से जब वो लौटते हैं तो उनके ऊपर कुछ गहरा प्रभाव पड़ता है जिसे लोग नोटिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से इसको लर्न करना है और उसके बड़े मीनिंग क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।